अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अगर आपने इससे पहले वाला हमारा लेक्चर रेजोनेंस और रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं सुना तो वो सुन लें। इसको समझने के लिए उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर जो सारे कंसेप्ट यूज़ होने हैं वो रेजोनेंस और रेजोनेंस स्टेबिलिटी के ही यूज़ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, वहां पर भी हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट के होने के लिए भी कंजुगेशन जरूरी है। तो यहाँ पर भी मेसोमेरिक इफेक्ट के होने के लिए कंजुगेशन जरूरी होगी। अगर कंजुगेशन का आपको पता नहीं है तो फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 देखें, यही मेरे चैनल पे ही पढ़ा होगा। तो उसमें कॉन्जुगेशन की जो 5 से 6 जो शर्त हैं, वो जो 5 से 6 टाइप्स हैं, वो सारी एक्सप्लेन की गई हैं कि कॉन्जुगेशन किस बेस पे हो सकती है और क्यों होती है, उसके बारे में सारा एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके लिए कॉन्जुगेशन जरूरी है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है? मसलन ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैसोमेरिज्म में हमने पढ़ा था कि पाई इलेक्ट्रॉन की डोनेशन, हमने वो, अगर आपने मैसोमेरिज्म का नहीं देखा तो वो उसको इसको समझ लें। रेजोनेंस के अंदर हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेजोनेंस क्या होती है। रेजोनेंस होती है कि एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान, एक कंपाउंड, एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान, सेम एटम्स के दरमियान जो पाई इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन को पूरे को स्टेबल कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो मसलन ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है, कंजुगेशन हो रही है। ये देखें, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कंजुगेशन है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर मौजूद है, लोन पेयर का मतलब होता है इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रेजोनेंस के थ्रू। ऑक्सीजन क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस वजह से ये जो OH ग्रुप है ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है। जब ये इसको डोनेट करेगा तो यहाँ पर जो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बनाना मैंने सिखा दी थी, तो वहां से आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख सकते हैं पिछले लेक्चर में। उसके बाद जब ये इसको डोनेट कर देगा तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड मौजूद, पाई इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करके यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह बनेगी, यहाँ पर जो Ci2 पॉजिटिव है, जब यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके इसके ऊपर आएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह यहाँ से जब ये मूव करेंगे, लोन पेयर मूव करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जो कोई भी स्ट्रक्चर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है उसको हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। अभी मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के दरमियान डिफरेंस होता है, ये मैं आपको भी बताता हूँ। आप अभी ये देख लें, कोई भी चीज मतलब जो डोनेट कर रही है रेजोनेंस के थ्रू वो क्या करेगी, प्लस इफेक्ट शो करेगी। और जो विदड्रा कर रही है इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस के थ्रू वो माइनस आर इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। और अगर वो जो स्पीशी है एक ही एटम के दरमियान जो डोनेट कर, एक ही मॉलिक्यूल में जो डोनेट कर रही है, वो सारे कार्बन एटम हैं, अगर वो सारे कार्बन एटम हैं तो वो इफेक्ट क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट होगा। अगर उसमें से एक स्पीशी कोई डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन अगर डोनेट कर रही है इस कार्बन को, मतलब दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान ट्रांसफर हो रहा है, तो वो होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। अब जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो एक मतलब वाइड फिनोमिना है। मेसोमेरिक इफेक्ट को आप कह सकते हैं, हर मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट होता है, लेकिन हर रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो सकता। मेसोमेरिक जो है उसके लिए जरूरी है कि रेजोनेंस होना जरूरी है, ये रेजोनेंस को भी फॉलो करता है। लेकिन जो रेजोनेंस है वो एक ब्रॉड टर्म आ जाती है। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट है रेजोनेंस की, आप इस तरह कह सकते हैं कि एक सब फॉर्म है। तो इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट से जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होगी वो
अदर देन कार्बन होगी, मतलब कार्बन से डिफरेंट होगी। इस तरह यहाँ पर कुछ स्पीशीज होती है मतलब जिनके जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से खींच भी रही होती हैं। ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो नाइट्रोजन यहाँ पर दिया हुआ है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है। यहाँ पर ऊपर हम देख रहे थे, ये मैं आपको बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ये ऑक्सीजन जो है OH मतलब मुकम्मल ग्रुप जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसके ऊपर क्योंकि लोन पेयर मौजूद है। लोन पेयर का मतलब होता है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है। अब ये नाइट्रोजन जो है ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस नाइट्रोजन से ये जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन से जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगी इस तरह। जब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगी तो नाइट्रोजन के ऊपर डेफिशिएंसी होगी। इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जब यहाँ से मूव करके यहाँ डेफिशिएंसी होगी, फिर यहाँ से मूव करके इस तरफ आएंगे। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ जहाँ पे डेफिशिएंसी होगी उसको पूरा करने के लिए मूव करते रहेंगे। इस तरह इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनती जाएंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये NO2 जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। ये रेजोनेंस के थ्रू, मेसोमेरिज्म के थ्रू इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से विदड्रा कर रहा है। तो जो विदड्राइंग फेनोमेना होता है इसको माइनस इफेक्ट कहते हैं। तो क्योंकि ये मेसोमेरिज्म के थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रॉन विदड्रा कर रहा है तो इसको हम कहेंगे माइनस M इफेक्ट। ठीक हो गया। तो अब अगर हम ब्रॉड टर्म में देखें तो मेसोमेरिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी। यहाँ पर कोई एटम भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी अटैच हो सकता है। मतलब किसी भी कंपाउंड में कोई एटम, ग्रुप ऑफ एटम जो उसके साथ अटैच है वो रेजोनेंस के थ्रू उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का प्रोसेस या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने का प्रोसेस, उसको हम कहेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। मतलब या वो जो स्पीशीज उसके साथ अटैच है या तो वो विदड्रॉ करेगी या उसको डोनेट करेगी। उसका काम है उस कंपाउंड को स्टेबल रखना। तो स्टेबल करने के लिए वो जहाँ पर ज्यादा एफिशिएंसी होगी वहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, जहां पर डेफिशिएंसी होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। तो इस फेनोमेना को हम कहेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। तो प्लस M इफेक्ट क्या होता है, अभी हमने देखा प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। इसमें जो स्पीशी होती है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। अब वही स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है जिसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो, मतलब जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा मौजूद हो। तो हमें पता है लोन पेयर एक होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद होते हैं। उसके अलावा किसी स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो तो उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद होता है। तो यहाँ पर किसी कंपाउंड के साथ कोई ऐसा एटम अटैच होगा जिसके ऊपर कोई लोन पेयर होगा या ऐसा एटम अटैच होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो क्या करेगा, वो अपनी जो उसके साथ वो अटैच होगा कंपाउंड के साथ उसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो जब वो डोनेट करेगा इस इफेक्ट को हम कहेंगे प्लस M इफेक्ट। तो ये डिफरेंट कंपाउंड दिए गए हैं। अगर यहाँ पर देखें तो ये हेलोजन दी हुई है X, इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। हेलोजन के ऊपर क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इसको डोनेट करेगी, मतलब ये प्लस M इफेक्ट शो करेगी। इसके अलावा ये OH ग्रुप दिया हुआ है, OH ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर मौजूद होते हैं तो इसका मतलब इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, तो ये भी मेसोमेरिज्म के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, प्लस M इफेक्ट शो करेगी। इसके अलावा यहाँ पर NH2 अटैच है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसके ऊपर भी लोन पेयर मौजूद होता है। तो इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है तो ये इसके ऊपर मतलब एफिशिएंसी है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस तरह OCl3 बेंजोसल्फोनिक एसिड, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है। इस तरह ये इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है। क्लोरोबेंजीन के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर मौजूद होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा। इस तरह फ्लोरोबेंजीन में फ्लोरीन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है, ये भी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हम प्लस M इफेक्ट को डिफाइन किस तरह करेंगे, तो इस तरह डिफाइन करेंगे, द ग्रुप आर एटम डायरेक्टली अटैच विद एनी रिंग, any group of atoms, any compound that donate electron yeah that have any negative charge or lone pair on it can donate electron to that ring, to that compound is showing प्लस M इफेक्ट। तो मतलब कोई भी कंपाउंड जो उसके साथ अटैच है उसके ऊपर नेगेटिव या लोन पेयर मौजूद है तो वो साथ वाले को, एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसको हम कहेंगे प्लस M इफेक्ट। तो माइनस M इफेक्ट क्या होगा, माइनस M इफेक्ट होगा, मतलब कोई एटम
या ग्रुप ऑफ एटम जो उसके साथ साथ वाले अपने कंपाउंड के साथ अटैच है, वो बेंजीन रिंग भी हो सकती है, उसके साथ कोई दूसरे कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो जिसके साथ वो अटैच है, अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, या उसके साथ नेक्स्ट मतलब उस कंपाउंड के साथ जो अटैच है, मतलब ये नाइट्रोजन इसके साथ रिंग के साथ अटैच है, तो नाइट्रोजन के साथ आगे नेक्स्ट में कोई ऐसा एटम मौजूद है जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा तो इसके ऊपर डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी। जब नाइट्रोजन के ऊपर कमी होगी तो यहाँ बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन इस कमी को पूरा करने के लिए मूव करेंगे। तो मतलब ओवरऑल ये ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा। तो इस इफेक्ट को हम कहेंगे -m इफेक्ट। इस तरह ये एक दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर कार्बन अटैच है, तो ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा। जब विदड्रा करेगा तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। जब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा। इस तरह ओवरऑल ये पूरा ग्रुप इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रा कर रहा होगा, मसलन -m इफेक्ट शो कर रहा होगा। इसके बाद इसकी भी उस तरह एग्जांपल है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ओवरऑल मुकम्मल ग्रुप जो है इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा। इसके बाद ये भी है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा। तो हम -m इफेक्ट को किस तरह डिफाइन करेंगे, द एटम ग्रुप ऑफ एटम अटैच डायरेक्टली टू द रिंग टू द ग्रुप ऑफ एटम्स आ ग्रुप with more electronegative atom than its withdraw electron from that group of atom or ring, thus showing -m इफेक्ट है। मतलब इसके कहने का जो इस रिंग के साथ, यहाँ पर रिंग भी हो सकती है, यहाँ पर इस तरह कोई और चेन भी हो सकती है, उस तरह यहाँ पर ये दिया हुआ था लास्ट में, अगर देखें तो ये यहाँ पर ये देख लें NO2, मतलब इस तरह ये एक चेन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, इस तरह कोई चेन भी हो सकती है। इसके साथ जो नेक्स्ट ये वाला ग्रुप अटैच है, अगर वो इलेक्ट्रॉन इस पूरी चेन से, या यहाँ पर बेंजीन की रिंग हो सकती है, उस रिंग से विदड्रा कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू, पाई इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो उसको हम कहेंगे -m इफेक्ट। ठीक है, शर्त ये है उसके लिए आपने मतलब क्लू है, लाजमी नहीं है कि हर दफा यही कंडीशन होगी, लेकिन क्लू ये है कि जो एटम इसके साथ, यहाँ पर चेन भी हो सकती है, बेंजीन रिंग भी हो सकती है, इसके साथ अटैच होगा, अगर उसके साथ जो नेक्स्ट एटम अटैच है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रो ग्रुप जो होगा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग होगा, यानी कि -m इफेक्ट शो कर रहा होगा। अब मेसोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट अगर +m इफेक्ट है तो वो क्या कर रहा होता है, +m डोनेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन। जब +m डोनेट कर रहा था इसका मतलब वहां पर वो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर वहां पर -m इफेक्ट है, मतलब ऐसा ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन विदड्रा कर रहा है, मतलब वो वहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वहां पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो ये +m इफेक्ट की एग्जांपल दी हुई है, OH ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पर O के ऊपर लोन पेयर मौजूद है। जब इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है तो इसका मतलब है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा। जब बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो पहले से पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो मूव करके यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करके आया है यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह आगे फिर रेजोनेंस हो रही है, नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, तो फिर रेजोनेंस होगी, यहाँ पर जो इस पाई बॉन्ड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके आगे चले जाएंगे, और ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। इस तरह फिर आगे रेजोनेंस हुई हो रही है, नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कंजुगेशन है, तो फिर रेजोनेंस होगी, ये जो पाई बॉन्ड है वो मूव करके
यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर बॉन्ड बना रहेगा। तो इस तरह अगेन हमारे पास वही स्ट्रक्चर आ जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज मूव करके यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये मूव करके ऊपर आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज आ गया था जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमने मूव करवाए थे। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये स्टेबल करके वहां पर फिर से इलेक्ट्रॉन वहां पर आ जाएंगे वापस, और यहाँ पर दोबारा से बॉन्ड बन जाएगा, मतलब उस जैसी स्ट्रक्चर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। पहले यहाँ पर पाई बॉन्ड मौजूद नहीं था, अब यहाँ मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड आ जाएगा, अगर आप स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इस तरह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट जो होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, स्पेशली एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है कहीं भी ये पोजीशन होती है आर्दो, ये भी आर्दो होती है, ये जो दो पोजीशन है ये मेटो होती हैं, और ये नीचे वाली होती है पैरा पोजीशन होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है सिर्फ आर्दो और पैरा पोजीशन पे आया, अगर यहाँ पर देखें ये आर्दो पोजीशन है, ये पैरा और ये आर्दो के ऊपर। तो मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब है ये हमारा जो लोन पेयर हम मूव करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वही ये यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ आर्दो और पैरा पोजीशन पे मौजूद है, आ रहा है हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर आर्दो और पैरा पोजीशन के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब है जो प्लस एम इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिर्फ आर्दो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही इंक्रीज करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट है वो मेटा पोजीशन के ऊपर एप्लीकेबल भी नहीं है। क्यों? अगर हम सोच रहे होंगे कि माइनस एम इफेक्ट तो मैटर पे मूव कराता होगा, नहीं, माइनस एम इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, लेकिन सिर्फ आर्दो और पैरा पोजीशन के ऊपर, चाहे प्लस एम इफेक्ट हो चाहे माइनस एम इफेक्ट हो। माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा सिर्फ आर्दो और पैरा पोजीशन पे, और प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ आर्दो और पैरा पोजीशन के ऊपर। तो अगर हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो ये भी इस तरह आएगा, जब नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन विदड्रा, यहाँ ऑक्सीजन जो है इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर डेफिशिएंसी होगी तो ये नाइट्रोजन इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा। तो यहाँ से जब पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ से ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा तो यहाँ से मूव करके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा तो यहाँ से बेंजीन रिंग से ये खींचेगा, तो इसके दरमियान ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, लेकिन बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर आर्थो पोजीशन पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो जब यहाँ से मूव करेंगे तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताने पहले सिखा दी थी, रेजोनेंस का लेक्चर अगर आपको नहीं समझ आ रही तो रेजोनेंस का लेक्चर इससे पहले देख लें, ये दोबारा मैं आप डिटेल में नहीं जा सकता, इस तरह वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर बन जाएंगी। आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर नहीं सीखे तो इससे पहले वाला लेक्चर देखे, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 रेजोनेंस वाला, तो इससे आपको आसानी से समझ आएगी। तो इस तरह ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगी माइनस एम पर। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ आर्दो और पैरा पोजीशन के ऊपर भी आ रहा है, ये देखें ये पॉजिटिव आर्दो के ऊपर है, ये पैरा पे है और ये आर्दो पे ही है। तो इसका मतलब है जो हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट है वो सिर्फ एप्लीकेबल ही आर्दो और पैरा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे ये एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो जो माइनस एम इफेक्ट है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर, स्पेशली आर्दो और पैरा पोजीशन के ऊपर। प्लस है, प्लस एम इफेक्ट है तो इसका मतलब वो प्लस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्लस कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है। माइनस है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को माइनस कर रहा है, कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद ये एक सवाल दिया हुआ है, इसको हमने अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बेस पे, मतलब किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, किसकी सबसे कम है और किसकी उससे भी कम है। तो अगर हम यहाँ पर देखें OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप अटैच है, यहाँ पर कोई ग्रुप भी अटैच नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो OH अटैच है, O के ऊपर लोन पेयर मौजूद है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा, इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट शो करेगा।
यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन अटैच है, तो एन जो है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी होगी, कार्बन बेंजीनिंग से विदड्रॉ करेगा, तो मतलब ये माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। अगर यहाँ पर देखो तो ये कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रहा। तो अब हमने देखना है कि कौन बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। ये बेंजीन रिंग को जो ए वाली स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बढ़ा रही है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही इंक्रीज कर रहा होगा ए। उसके बाद बी और सी में देखें तो यहाँ पर तो ये स्ट्रक्चर बेंजीन की और बेंजीन की बराबर हो गई, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ग्रुप मौजूद है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब जो पहले से मौजूद है वो भी अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पर जो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन है वो तो कम से कम उसके अंदर मौजूद ही रहेंगे जब कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा होगा। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर इस स्ट्रक्चर में मौजूद होगी, उसके बाद इसमें मौजूद होगी, और सबसे कम इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होगी। जो प्लस एम इफेक्ट होता है। अच्छा, एक दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का भी यूज होता है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ भी तो कर रहा होगा, लेकिन ये जो ऑक्सीजन विदड्रॉ कर रहा है वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कर रहा है। साफ ज़ाहिर है ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन एक आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट ये कि मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट्स ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। जहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट आ जाएगा वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा, वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट डिमिनिश खत्म हो जाता है, वहां पर वो शो ही नहीं होता। तो जब यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट शो होगा तो यही डोमिनेट करेगा, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट शो ही नहीं होगा। तो हम फिर इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट को ही काउंट करेंगे। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है रिंग के अंदर। इस तरह ये भी स्ट्रक्चर दी हुई है, इसके अंदर भी वही सीन होता है, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है प्लस एम, लेकिन इसकी सूरत में हमेशा जो यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट ही डोमिनेट कर रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट वहां पर डोमिनेट नहीं करेगा, वो रिसेसिव होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, हेलोजन के केस में दो इफेक्ट हो रहे थे। यहाँ पर अगर देखें तो लोन पेयर हेलोजन के ऊपर मौजूद है, तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एटम, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ भी कर रहे हैं, लेकिन माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। हमने पीछे पढ़ा है कि हमेशा जो हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, हेलोजन के केस में हमेशा माइनस आई इफेक्ट ही डोमिनेट करेगा। तो क्योंकि अब यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है, तो यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर रहा, मेसोमेरिक इफेक्ट रिसेसिव है, तो इसका मतलब है ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं बेंजीन रिंग के अंदर डिक्रीज कर रहे हैं, खींच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, हाइड्रोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट ही डोमिनेट करता है। तो अब ये कंपाउंड हो गया, तो यहाँ पर हम बताएं किसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग के अंदर। तो अगर हम देखें तो OH ग्रुप पर जा रहा है, तो ये प्लस एम फैट के थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो माइनस आई फैट के थ्रू विदड्रॉ भी कर रहा है, लेकिन प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेट करेगा। इस तरह क्लोरीन हेलोजन आ गई है, तो इनके केस में हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट ही डोमिनेट करता है, तो ये माइनस आई फैट के थ्रू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहे हैं और प्लस एम फैट के थ्रू डोनेट कर रहे हैं, तो माइनस आई इफेक्ट ही ये शो करेंगे। उसके बाद CH3 ग्रुप अटैच है, तो ये कार्बन कार्बन के दरमियान है, ये हमने पढ़ा, यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इसको डोनेट कर रहे हैं, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। इस तरह NO2 अटैच है, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से लेगी, तो इस तरह नाइट्रोजन के ऊपर डेफिशिएंसी होगी, नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से लेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से विदड्रॉ कर रहे हैं, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। और इस तरह क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन ये माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहे हैं और माइनस एम भी शो कर रहे हैं, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट ही हमेशा डोमिनेट करेगा अदर केसेस के अंदर। तो इसके ऊपर माइनस एम इफेक्ट आ रहा है, इसके ऊपर प्लस आई आ रहा है, इसके केस में माइनस आई आ रहा है और प्लस एम आ रहा है।
तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होगी बेंजीन रिंग के अंदर? सबसे ज्यादा तो हमें पता है प्लस एम इफेक्ट ही करेगा, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो इसके अंदर प्लस एम इफेक्ट आ रहा है, तो ये प्लस एम इफेक्ट के थ्रू क्योंकि डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग को, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ए वाले स्ट्रक्चर की ही होगी। ठीक है, उसके बाद इनको बाकियों को कंपेयर करें तो यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट के थ्रू ये विदड्रॉ करा, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विदड्रॉल होगा, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा डी वाला। बाकी इन दोनों को कंपेयर करना है तो ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू डोनेट कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट के थ्रू विदड्रॉ कर रहा है। तो डोनेट कर रहा है तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर इंक्रीज होगी, तो ए के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी के अंदर होगी, उसके बाद बी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और लास्ट में जो मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू विदड्रॉ कर रहा है उसके अंदर होगी। ठीक है, तो इसका एक और कंसेप्ट भी है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ इजीली अटैक करेगा, मतलब कहाँ पर उसकी अटैक आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद होंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल भी आसानी से अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का आर्डर भी सेम होगा, ये इसको डोनेट करेगा, इस तरह यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ जहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लस एम के थ्रू डोनेट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर होगी, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल भी उसी के ऊपर ज्यादा आसानी से अटैक करेगा। तो इसका आर्डर भी सेम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता जाएगा आसानी के साथ। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमने देखना ये दिया हुआ है, तीन ऑप्शन है, इसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से स्ट्रक्चर के अंदर है, उससे कम किसके अंदर है, उससे अंदर उससे कम किसके अंदर है। तो अगर देखें तो यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन आ रहा है, मतलब नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, इस तरह कार्बन इस बेंजीन रिंग से विदड्रॉ करेगा, ओवरऑल ये दोनों बेंजीन रिंग से ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे, तो ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। इस तरह हाइड्रोजन के केस में ऑलवेज ये माइनस आई इफेक्ट ही शो करते हैं, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इस तरह Na2 मौजूद है तो इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये डोनेट करेगा, यानी कि प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज करेगा, उसके बाद माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद माइनस एम। सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये करेगा माइनस एम इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर होगी जहां पर प्लस एम इफेक्ट होगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर होगी जहां पर माइनस एम इफेक्ट होगा, और ये दरमियान में आ जाएगा। और अब अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल जो है एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ रहा होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वही मोर इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट करेगा, तो सी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद बी इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद ए इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट करेगा। सेम तरीके से ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, NO2 C ट्रिपल बॉन्ड N OH NH2 बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए हैं ये ग्रुप। तो अगर देखा जाए तो NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, साथ माइनस आई भी कर रहा है, लेकिन माइनस एम इफेक्ट डोमिनेट करेगा। इस तरह C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो ये भी माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। अब तकरीबन आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा कैसे कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है। अगर देखें तो यहाँ पर OH है, तो ये लोन पेयर मौजूद है, ये इसको डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, और Na2 इसको भी लोन पेयर मौजूद है, तो ये भी प्लस एम शो कर रहा है। तो अब हम किस तरह बताएंगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होगी, उसके बाद किसकी होगी, किस तरह इसको ऑर्डर में तरतीब देंगे। साफ ज़ाहिर है प्लस एम इफेक्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर दो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं, और माइनस एम इफेक्ट की सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहे होंगे, तो यहाँ पर दो ही माइनस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो इस केस में हमें माइनस एम इफेक्ट का और प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर याद करना होगा। तो माइनस
एम इफेक्ट का ये आर्डर है Ci2 पॉजिटिव, इसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, सॉरी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर डिक्रीज करेगा। उसके बाद NO2 ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गली विड्रॉ करेगा। उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N ये स्ट्रॉन्गली विड्रॉ करेगा। उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O H आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O R और C डबल बॉन्ड O H आ जाएगा। इस आर्डर के साथ यहाँ पर जो मौजूद है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बेंजीन रिंग वहां पर जो इनके साथ स्ट्रक्चर अटैच होगी उसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डिक्रीज करेंगे इस आर्डर के साथ। इसके अलावा ये माइनस प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा डोनेट Ci2 नेगेटिव करेगा, उसके बाद NH नेगेटिव करेगा, उसके बाद वो नेगेटिव करेगा, उसके बाद NH2, उसके बाद NH4, उसके बाद Nr2, उसके बाद OH, उसके बाद OR, उसके बाद NH डबल बॉन्ड और CH3, उसके बाद OC डबल बॉन्ड और CH3। तो ये ऑर्डर एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं, ये तो हमने डिसाइड कर लिया था कि प्लस एम इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो अब हमने इन दोनों में देखना है कौन सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। OH इफेक्ट ऑर्डर में पहले आता है या NH2 आता है। तो अगर देखा जाए तो ये NH2 OH से पहले आ रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले आ जाएगा D, उसके बाद C हम लिख देंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन डिक्रीज कर रहा है, NO2 और ट्रिपल बॉन्ड N। तो अगर इस तरह इसको ऑर्डर में देखा जाए माइनस एम इफेक्ट के, तो NO2 ऑर्डर में C ट्रिपल बॉन्ड N से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही कम कर रहा है, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा ए, उसके बाद बी आ जाएगा। बस ये आसान ऑप्शन है। इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका भी डिसाइड करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि वो इफेक्ट कौन सा शो कर रहा है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर Ci2 नेगेटिव मौजूद, नेगेटिव का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, इसके ऊपर एफिशिएंसी है, बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। इसके बाद C डबल बॉन्ड हो H, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, कार्बन को बटा एफिशिएंसी होगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो मतलब ये भी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, तो ये भी माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद हाइड्रोजन के केस में ऑलवेज माइनस आई इफेक्ट होता है, OCI3। अब ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो हमें पता है प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर इंक्रीज करता है, और माइनस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा डिक्रीज करता है। दो ऑर्डर तो हमें पता है भाई, ये माइनस एम सबसे लास्ट में आ जाएगा, माइनस आई इफेक्ट सेकंड लास्ट आ जाएगा। अब इन दोनों में ए और डी में हमने कंपेयर करना है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन इंक्रीज करता है। तो इनको हम ऑर्डर में देखेंगे, अगर देखें तो प्लस एम के ऑर्डर में Ci2 सबसे पहले आ रहा है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले ए होगा, फिर डी, यहाँ पर आप खुद कंपेयर कर लेंगे। माइनस एम पहले आई इफेक्ट आ जाएगा, सी, और ये जो माइनस एम इफेक्ट है ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब एक एक्सेप्शन भी होती है, अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पर फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पर क्लोरीन अटैच है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन हमें पता है हेलोजन जो है वो हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करती हैं। OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस बेंजीन को डोनेट करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। अब ये तो हमें पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जो ए है वो इंक्रीज कर रहा है रिंग के अंदर। इन दोनों के दरमियान कैसे कंपेयर करके हम सोच रहे होंगे, फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, ज्यादा विदड्रॉ कर रहा होगा। और जो क्लोरीन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कम खींचेगा। ठीक है, इसका एक तो ऑर्डर ये बनता है क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, तो मतलब ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगा, मतलब हम इस बी को आखिर में रख देते हैं।
उसके बाद क्योंकि क्लोरीन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, तो इसको हम दरमियान में रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम डिक्रीज कर रहा है, हम इसको इस तरह लिख देते हैं, मतलब इसको ऑर्डर में सी को पहले लिख देते हैं। लेकिन ये ऑर्डर गलत है, ये एक एक्सेप्शन है। इस केस को जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो पता चला जो फ्लोरीन है इसके अंदर अब दो इफेक्ट हो रहे हैं, एक प्लस एम इफेक्ट भी शो कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है। लेकिन फ्लोरीन के अंदर जो प्लस एम इफेक्ट था मसलन इस कंपाउंड के अंदर वो उसकी मतलब जो स्ट्रेंथ है वो 10 है और माइनस आई की 12 है। इस तरह क्लोरीन के अंदर जब इन इफेक्ट को देखा गया तो इस तरह प्लस एम की जो आई वो 2 आई और आई इफेक्ट की 10 आई, माइनस आई की 10 आई। तो अगर इन दोनों के अंदर देखा जाए तो आई इफेक्ट 12 और 10 मतलब तकरीबन सेम सेम आ रहे हैं, और जो प्लस एम इफेक्ट है वो 10 है और 2 मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। ये प्लस एम इफेक्ट की स्ट्रेंथ 2 है क्लोरीन के केस में और इसके केस में 10 है, मतलब ये 10 टाइम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जो फ्लोरीन है इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसको डोनेट कर रहा है, इसकी निस्बत के खींच रहा है। तो इस केस में फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज करेगा क्लोरीन की निस्बत, तो बी जो है सी से पहले आ जाएगा। इस केस में ये एक्सेप्शन है, आपको एज इट इज इसको याद करना है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, ये इस तरह ही आएगा। तो जो फ्लोरोबेंजीन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर ज्यादा होती है क्लोरोबेंजीन की निस्बत, ये आप याद करना। अब हमने रेजोनेंस इस मेसोमेरिक इफेक्ट को यूज करके एसिडिक ऑर्डर किस तरह डिटरमाइन करना है ये हमने देखना है। तो एसिड के बारे में हमने पढ़ा था, वही एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो इजीली हाइड्रोजन एटम को डोनेट कर देता है, प्रोटॉन को डोनेट कर देता है। तो वही एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो। तो पहला हम क्वेश्चन करेंगे, ये COOH, इसके ऊपर COOH लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है, ठीक। तो इसके अंदर हमने बताना है कौन सा जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है, कौन सा जो कंपाउंड है वो ज्यादा एसिडिक है। जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, तो मतलब स्टेबिलिटी और एसिडिक का ऑर्डर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने वही ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करना है, लीव करवा देना है सारे कंपाउंड में से। जब हाइड्रोजन को लीव करवाएंगे तो यहाँ पर भी डबल और नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी COO होगा। ऑक्सीजन जो इस कार्बन के साथ दोनों अटैच होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इससे विथड्रॉ करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे इसके ऊपर। इस तरह ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। अब ये जो NO2 ग्रुप मौजूद है, सॉरी यहाँ पर NO2 जो ग्रुप मौजूद है ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इससे विथड्रॉ करेगा। OH जो मौजूद है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। अब हमने इसका एसिडिक ऑर्डर बताना है, किस तरह बताएंगे। तो हमने एसिडिक ऑर्डर इस तरह बताना है कि हम यहाँ से सबसे पहले प्रोटॉन को मूव करवाएंगे। जब प्रोटॉन को मूव करवाएंगे तो जो हमारे पास बाकी का कंपाउंड आया बचेगा वो बचेगा कॉन्जुगेट बेस है। तो हमने देखना है कि कॉन्जुगेट बेस जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो NO2 है ये -M इफेक्ट के थ्रू इससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, ठीक है। जब ये -M इफेक्ट के थ्रू NO2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो ये जो ऑक्सीजन के एटम मौजूद है ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे। यहाँ पर क्योंकि एफिशिएंसी आ जाएगी ना, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको डोनेट करेंगे। जब ये डोनेट करेंगे तो NO2 जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है इसके लिए विथड्रॉ कर रहा है, जब नाइट्रोजन को जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस नेगेटिव चार्ज से खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगी।
इस तरह ये जो COO इसकी कॉन्जुगेट बनेगी, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगी, ये भी डोनेट करेगी, मतलब वो यहाँ पर जा ही नहीं रहे होंगे, तो यहाँ पर एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। तो वही चीज ज्यादा स्टेबल होती है जिसके अंदर चार्ज सबसे कम होता है। अब यहाँ पर जो इसका नेगेटिव चार्ज है, ये तो यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पर जो चार्ज क्रिएट होगा उसको न्यूट्रल कर देगा। तो न्यूट्रल स्पीशीज जो होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं, इसके अंदर जो चार्ज है वो वही मूव करता रहेगा, कहीं यहाँ पर स्टेबल नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस इसकी स्टेबल होगी। यहाँ पर देखें अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये दे रहा है, मतलब ये स्टेबिलिटी आ रही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ये बन रही है, तो बी सबसे ज्यादा स्टेप होगा। उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करना है, तो ये देखें ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो मतलब ये दोनों चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, उसको अनस्टेबल बना रहे हैं। जब चार्ज ज्यादा आ जाएगा तो इसका मतलब ये सबसे कम स्टेबल है, मतलब सबसे कम एस देगा, और ए जो है वो इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इनकी स्टेबिलिटी मतलब स्टेक ऑर्डर वही हमने डिटरमाइन करना, क्या किस तरह करेंगे। हमने क्या करना है, वही जो हाइड्रोजन है उसको क्या करेंगे, लीव करवा देंगे सबसे। आप इस तरह सपोज कर लें ये हाइड्रोजन सबसे लीव कर गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस तरह यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक हो गया। अब देखें तो यहाँ पर कोई इफेक्ट भी नहीं है, इधर कोई एटम ही नहीं अटैच, यहाँ पर CH3 अटैच है, तो ये प्लस आई इफेक्ट है, मतलब इसके थ्रू इसको डोनेट कर रहा है। यहाँ पर देखें तो C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये माइनस आई इफेक्ट के थ्रू विदड्रॉ कर रहा है। यहाँ पर क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट है, तो ये माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इसको डोनेट कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ माइनस M इफेक्ट है, ये भी इसको डोनेट कर रहा है, ये भी इसको, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, जब इसको कंजुगेट बेस बनाएंगे, हाइड्रोजन को यहाँ से लीव करवाएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिशिएंस होगा, ज्यादा होंगे, तो ये इसको बेंजीन को डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N मौजूद है, सॉरी ये यहाँ से C ट्रिपल बॉन्ड N जो है ये यहाँ से विदड्रॉ करेगा, ये डोनेट करेगा, ये विदड्रॉ करेगा, तो मतलब ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, चार्ज को ये न्यूट्रल कर रही होगी। अगर उसके बाद हम अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये माइनस आई फैट के थ्रू विदड्रॉ कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, माइनस एम फैट के थ्रू, सॉरी प्लस एम फैट के थ्रू इसको डोनेट कर रहा है। तो मतलब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो यहाँ पर विदड्रॉ भी हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी चार्ज सम मतलब किसी हद तक स्टेबल हो रहा है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर डी आ जाएगी। अब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर देखें ए और बी के अंदर, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, यहाँ पर ये सिर्फ ये डोनेट कर रहा है। तो मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो ये इसकी निस्बत बी की निस्बत ज्यादा स्टेबल होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगी वो सी होगी, ए स्टेक भी सी होगी, उसके बाद डी होगी ए स्टेक, उसके बाद ए स्टेक होगी, और उसके बाद बी स्टेक होगी। स्टेबिलिटी की आर्डर भी यही सेम होगी। इस तरह ये क्वेश्चन फिर से गेन दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हमने यही करना है, जो हाइड्रोजन उसके ऊपर मौजूद है प्रोटॉन, उसको क्या कर देना है, रिलीज कर देना है। जैसे हम उसको रिलीज कर देंगे तो हमने सपोज कर लेना ऑक्सीजन के ऊपर अब क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब ये माइनस एम प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जब ये डोनेट कर रहा है तो इससे लेने वाले भी आगे कोई स्पीशी मौजूद होनी चाहिए, मतलब जो विदड्रा भी कर रही हो आगे से। जब वो इलेक्ट्रॉन इसके दिए हुए इलेक्ट्रॉन को विदड्रा करेगी, मतलब लेगी, तभी वो स्पीशी न्यूट्रल होगी। तो अब हम देखेंगे क्लोरीन के अंदर माइनस आई इफेक्ट होता है, CH3 जो है ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू डोनेट कर रहा है, Na2 माइनस एम इफेक्ट के थ्रू विदड्रा कर रहा है, और ये प्लस एम इफेक्ट के थ्रू डोनेट कर रहा है। तो हमने सबसे पहले वो स्पीशीज ले लेनी है जो विदड्रा करेंगे। तो ए स्पीशी एक ऐसी है जो माइनस आई फैट के थ्रू विदड्रा कर रही है, और सी स्पीशी ऐसी है जो माइनस एम और माइनस आई फैट दोनों के थ्रू विदड्रा कर रही है। अब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि मेसोमेरिक फैट ऑलवेज डोमिनेट करता है, इंडक्टिव फैट के निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये विदड्रॉ कर रहा होगा, मतलब ये न्यूट्रल कर रहा होगा, सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यही होगा। एसिडिटी आर्डर सेम होता है, स्टेबिलिटी और एसिडिटी आर्डर सेम होता है।
तो यही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो मतलब एस्टिक भी सबसे ज्यादा यही होगा। उसके बाद ये क्योंकि माइनस आई फैट के थ्रू कर रहा है विड्रॉ, तो ये ए आ जाएगा। उसके बाद हमने बी और डी दोनों में देख लेना है। तो ये क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू डोनेट कर रहा है, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू डोनेट कर रहा है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्योंकि स्ट्रांग होता है तो ये ज्यादा चार्ज क्रिएट करेगा, ये सबसे कम स्टेक हो जाएगा, और बी जो है इससे ज्यादा स्टेक हो जाएगा, ये इतना ज्यादा स्ट्रांगली नहीं डोनेट करता। उसके बाद ये स्ट्रक्चर दी हुई है, इनको भी उसी तरीके से हमने देखना है। एक चीज हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ी थी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो हमेशा फिनोल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 स्ट्रक्चर दी हुई है, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है और 2 फिनोल है। तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिटी आर्डर है वो कंपेयर कर लेंगे, और उसके बाद फिनोल का कंपेयर कर लेंगे। तो अगर यहाँ पर सी में देखें तो कोई भी यहाँ पर ग्रुप, यहाँ पर एच रिलीज कर दिया, नेगेटिव एम इफेक्ट हो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब प्लस एम इफेक्ट ये शो करेगा। तो यहाँ पर आगे कोई सीपीसी अटैच नहीं है, इस तरह ये भी प्लस एम इफेक्ट के थ्रू ये इसको डोनेट करेगा। ठीक, तो यहाँ पर CH3 जो है यहाँ पर ये भी प्लस एम इफेक्ट के थ्रू डोनेट कर रहा है। अब ये ऑलरेडी डोनेट कर रहा है, ये यहाँ से फिर से डोनेट कर रहा है, तो मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर क्रिएट हो रहा है। तो जितना ज्यादा चार्ज क्रिएट होगा वो सीपीसी उतनी ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी, मतलब वो एसिडिक नहीं रहेगी। तो ये क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन को रिलीज करें, इसकी कॉन्जुगेट बेस बन रही थी, तो ये इसको ऊपर क्योंकि चार्ज ज्यादा क्रिएट कर रही है, ये इसको डोनेट कर रही है, तो इस वजह से ये सी की निस्बत जो है वो कम एसिडिक होगी। तो सी ज्यादा इसकी निस्बत एसिडिक होगा, क्योंकि इसके अंदर कम चार्ज जो है वो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही जो सीपीसी है वो चार्ज क्रिएट कर रही है, यहाँ पर 2 सीपीसी चार्ज क्रिएट कर रही है, तो मतलब सी जो है वो ज्यादा एसिडिक है डी की निस्बत में। उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पर अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज कर दें, यहाँ हाइड्रोजन को रिलीज कर दें, ये क्या करेंगे प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इसको डोनेट करेंगे। तो ये Cl है, ये क्या कर रहा है माइनस आई इफेक्ट के थ्रू विदड्रॉ कर रहा है। यहाँ पर कोई भी विदड्रॉ नहीं कर रहा, बस ये चार्ज है वो वहीं पर क्रिएट ही हो रहा है। यहाँ पर जो चार्ज ये थोड़ा बहुत क्रिएट कर रहा है, यहाँ से ये कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर इसको न्यूट्रल कर रहा है। तो मतलब जो बी जो है वो ज्यादा स्टेबल है ए की निस्बत में। उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया है, इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ इस तीनों स्ट्रक्चर के अंदर जो है CH3 ग्रुप अटैच है। उसके बाद बाकी जो बेंजीन रिंग अलग एक मौजूद है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको डोनेट करता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। NO2 जो मौजूद है ये माइनस एम इफेक्ट के थ्रू विदड्रॉ कर रहा है। तो ये जो बी स्ट्रक्चर दी हुई है, यहाँ पर NO2 जो ग्रुप लगा हुआ है ये मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। हमने पढ़ा था जो हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो एप्लीकेबल ही नहीं होता मेटा पोजीशन के ऊपर। तो ये NO2 इफेक्ट क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा स्टेबल है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से विदड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि मेटा पोजीशन के ऊपर मेसोमेरिक इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये हम इसको माइनस आई इफेक्ट काउंट करेंगे। यहाँ पर जो पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 मौजूद है, ये माइनस एम इफेक्ट के थ्रू भी विदड्रॉ करेगा और माइनस आई इफेक्ट के थ्रू भी विदड्रॉ कर रहा है। उसके बाद ये आर्दो पोजीशन के ऊपर भी ये NO2 ग्रुप मौजूद है, ये माइनस एम इफेक्ट के थ्रू भी कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट के भी थ्रू कर रहा है। अब हमने देखना है ये दो जो स्ट्रक्चर है ए और सी, ये दोनों माइनस एम और माइनस आई दोनों इफेक्ट के थ्रू कर रही हैं। तो किसके अंदर जो इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किसके अंदर जो विदड्रॉल है न्यूट्रलिटी है, किसके अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ जो NO2 ग्रुप मौजूद है वो अब माइनस एम इफेक्ट इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, तो मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को स्टेबल कर दिया, माइनस एम इफेक्ट खत्म हो गया। अब हमने इंडक्टिव इफेक्ट का पढ़ा था कि डिस्टेंस के इंक्रीज होने से जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिक्रीज होता जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो पैरा पोजीशन के ऊपर मौजूद है, यहाँ आर्दो पे मौजूद है। तो आर्दो पोजीशन के ऊपर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे ज्यादा ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से विदड्रॉ कर रहा होगा, ये इसको डोनेट कर रहा होगा, ये आसानी से इसको विदड्रॉ कर लेता होगा। तो सी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, उसके बाद ए हो जाएगा।
और उसके बाद ये जो है क्योंकि माइनस आई फैक्ट के थ्रू विड्रॉ कर रहा है तो ये आ जाएगा, और लास्ट में ये स्ट्रक्चर आ जाएगी जिसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। उसके बाद इसका एसडीटी आर्डर लिखना है इस क्वेश्चन का, तो बिल्कुल वही तरीका यूज करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या करना है, लूज करवा देना है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को क्या करेगी, डोनेट करेगी। अब हम देखेंगे कौन आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है, उसको आसानी से विदड्रॉ करेगा और उसको स्टेबल कर रहा होगा। यहाँ पर देखें तो कोई ग्रुप अटैच नहीं है, यानी कि कोई भी विदड्रॉ नहीं कर रहा। यहाँ पर CH3 मौजूद है, ये भी इसको डोनेट कर रहा है प्लस आई फैट के थ्रू। इस तरह NO2 मौजूद है, ये अगेन मेटा पोजीशन के ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ से विदड्रॉ कर रहा है माइनस आई फैट के थ्रू। और यहाँ पर NO2 जो है वो पैरा पोजीशन के ऊपर मौजूद है, तो ये माइनस एम फैट के थ्रू भी विदड्रॉ कर रहा है और माइनस आई फैट के थ्रू भी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो D हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये यहाँ से जो है माइनस आई फैट के थ्रू विदड्रॉ कर रहा है, उसके बाद C जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये इसको प्लस आई फैट के थ्रू और ज्यादा डोनेट कर रहा है, वो भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा और A जो है वो थर्ड ऑप्शन पे स्टेबल होगा। इस तरह ये एक स्ट्रक्चर अगेन दी हुई है, OH NO2 OH, यहाँ पर मेटा पोजीशन के ऊपर NO2 दिया हुआ है, और C जो ऑप्शन है यहाँ पर OH और यहाँ पर NO2 अगेन दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिलीज करवा दें तो हम देखेंगे ये जो NO2 है ये माइनस एम फैट के थ्रू भी ले रहा है, माइनस आई फैट के थ्रू। B जो है क्योंकि ये मेटा पोजीशन के ऊपर मौजूद है तो ये माइनस आई फैट के थ्रू सिर्फ विदड्रॉ कर रहा है, और उसके बाद ये R2 पोजीशन के ऊपर मौजूद है तो ये माइनस एम फैट के थ्रू भी कर रहा है, माइनस आई फैट के थ्रू भी कर रहा है। तो हमने जिस तरह आर्डर पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये जो है माइनस एम फैक्ट माइनस एम फैक्ट को बराबर कर देगा, क्योंकि ये हर जगह ये डिस्टेंस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से कम नहीं होता, ये सेम रहता है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो जितना ज्यादा डिस्टेंस होता जाएगा वो उतना ही ज्यादा वीक होता जाएगा। तो हम कहेंगे जो इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पर C में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये यहाँ पर साथ मौजूद है। उसके बाद A के अंदर आ जाएगा क्योंकि यहाँ मैंने सेंटर शो कर रहा है, उसके बाद B के अंदर वो जो ऑर्डर हम पढ़े, लेकिन ये ऑर्डर गलत है। यहाँ पर हो जाती है C जो ऑप्शन है इसके अंदर, क्योंकि OH ग्रुप मौजूद होता है, यहाँ पर NO2 मौजूद होता है, तो NO2 के ऑक्सीजन और OH के हाइड्रोजन के दरमियान क्रिएट हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है तो ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है और यहाँ से प्रोटॉन को लूज करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब इसको यहाँ से लूज करवाना मुश्किल हो जाएगा तो इसका मतलब है ये जो हमारा A है यहाँ से प्रोटॉन आसानी से लूज कर जाएगा, और हमारी CP3 वही ज्यादा एसिडिक होते हैं जो प्रोटॉन आसानी से डोनेट कर दे। तो ये जो A है वो C से निस्बत पहले प्रोटॉन डोनेट कर देगी, आसानी से डोनेट कर देगी, तो A जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा C की निस्बत, और उसके बाद जो है लास्ट में B आ जाएगा।